आज मोदी जी, भागवत जी, अमित शाह जी खुश तो बहुत होंगे वो आज कि उनकी मन मांगी मुराद पूरी हो गई। आज के डॉक्टर जीतू जैसी पढ़ी लिखी, होनहार, सबसे अच्छी प्रोफेसर को आज पकोड़े बेचने पे मजबूर कर दिया उन्होंने। मोदी जी यही चाहते थे ना आप? यही चाहते हो ना आप? सारी यूनिवर्सिटीज़ बंद करा के यूनिवर्सिटीज़ में इतनी महंगी पढ़ाई कर दो। आपने कितने बैरियर्स लगाए हैं ताकि लोग पढ़ ना सके, पकोड़े बेचें। आप पकोड़े ही बिकवाना चाहते हो ना? आप वापस सड़क पे बिठाना चाहते हो ना? 5 किलो अनाज का मोहताज बनाना चाहते हो ना सबको? ये डॉक्टर ऋतु आपकी मोहताज नहीं बनेगी, ये भीख नहीं मांगेगी, ना सरकारी भीख मांगने को तैयार है, ना किसी और तरीके से। इसकी तनख्वाह बंद कर ली, इसको अपना आवाज़ उठाना भी बंद करा दिया ना धारा 144 लगा के कि तुम आवाज़ भी ना उठाओ। तुम्हारे सब रास्ते नौकरी प्राप्त करने के लिए मैंने बंद कर दिए। पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करने दूंगा, अरेस्ट नहीं करने दूंगा, तुम्हारी चार्जशीट फाइल नहीं होने दूंगा ठीक से मैं। ये मोदी जी और अमित शाह जी करा रहे ना, कर लिया ना। क्या डॉक्टर ऋतु डरी? क्या आज देश का नौजवान डरेगा? नहीं डरेगा। और ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें पता है इन नौजवानों की ज़रूरत नहीं है उन्हें, इन नौजवानों की, इन किसानों की, बेरोजगारों की ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। ईवीएम है ना, क्या ये नौजवान जो आपसे हार नहीं मान रहा ईवीएम से चुनाव होने देगा? इसलिए मोदी जी डरो, डरो। ये लोग तो कोई और काम कर लेंगे। आप अगर प्रधानमंत्री रहे तो पकोड़े बेचने लायक भी नहीं हो, आपको चाय बनानी भी नहीं आएगी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ना अमित शाह जी को, ना आपको चाय बनानी भी नहीं आएगी और पकोड़े तलने भी नहीं आएंगे। ये लोग तो अपने कर्मवीर हैं, कर लेंगे कुछ ना कुछ। आप क्या कर लोगे? जेल में रहने के अलावा वहाँ फ्री में ज़रूर खाना मिलता है, ये ध्यान रख लेना आप। अब मैं डॉक्टर ऋतु से कहूँगा वो बताएं कि वो पकोड़े कैसे खिलाएंगे आपको। मोहर पकौड़ों के नाम क्या क्या रखे हैं, और मैं इनका पहला ग्राहक हूँ, मैं पहले पकौड़ा मैं खरीदूंगा। मैं मेन्यू दे रही हूँ आपको। और मैं देश के सभी जागरूक नेताओं से, मैं देश के सभी जागरूक नेताओं से ये कहता हूँ, देश के सभी स्वाभिमानी, मेरी बात ध्यान से सुन लें, सभी स्वाभिमानी व्यक्तियों से ये कहता हूँ, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, डॉक्टर ऋतु का एक पकौड़ा सिंबॉलिक तरीके से खरीदने ज़रूर आए। जो देश के प्रति, देश के संविधान के प्रति, देश के नौजवानों के प्रति, पढ़े लिखे नौजवानों को बचाने की एक भी मन में इच्छा रखता है, वो डॉक्टर ऋतु का एक पकौड़ा ज़रूर खरीदे, चाहे ये सिंबॉलिक क्यों ना हो। आपको ये पकौड़ा ज़रूर खरीदना है। मैं देश के सभी नेताओं से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी वीआईपी कल्चर में रहने वालों से और आम नागरिकों से गुजारिश करता हूं, डॉक्टर ऋतु का एक ऐसा मिसाल बनना चाहिए कि फिर किसी की नौकरी छीनने की हिम्मत या आरएसएस और बीजेपी वाले ना कर सकें। कि एक क्रिमिनल कुर्सी पे कार्यरत है और हम जैसे युवा सड़क पे हैं, और 100% जो डिस्प्लेसमेंट इस विश्वविद्यालय में हुआ है, युवा बेरोजगार हो गया। हम लोगों के पास कुछ बचा नहीं, कोई साधन नहीं बचा। हर तरीके के लांछन लगाना, पढ़े लिखे इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में अपनी डिग्री लेने के बाद, एमए, यूजीसी, नेट सारी चीज़ें करने के बाद, पीएचडी करने के बाद मेरी ये स्थिति है कि जब पढ़ा रही हूँ मुझे पढ़ाने भी नहीं दिया जा रहा। और इस गेट के बैरिकेड्स ये दिखाते हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग नहीं जा सकते, और अब ना यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते, तो कुछ तो करना है। इनकी ये इतने कैपेबल नहीं है हम लोगों को नौकरी दे सके, क्योंकि इन लोगों ने अपना कैडर भरना है। तो बीजेपी कि ये हमेशा से आरएसएस की स्ट्रैटेजी रही है कि पढ़े लिखे युवाओं को भटकाओ ताकि वो उलझा रहे रोजगार के मसले में, और मोदी जी अच्छे अच्छे आइडिया देते रहे कि पकोड़ा बेचो, पकोड़ा बेचना भी तो रोजगार है। तो मैं चाहूँगी कि इस पर सर जरा थोड़ी सी लाइट रखें कि हमने क्यों किया और क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अदरवाइज अगर हम ये अपने हक की बात नहीं करते, नहीं लड़ते, तो मेरे लिए यहाँ पे सेक्शन 144 इम्प्लीमेंट किया। किसान जब बैठे, मैं उनसे पहले की बैठी हूँ, यहाँ पे 100 धारा 44 लगा दी, इलीगली मेरा प्रोटेस्ट उठाया, पीसफुल तरीके से मुझे प्रोटेस्ट भी करने नहीं दिया जा रहा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचता है? यही ऑप्शन है ना मेरे पास, कुछ तो करेंगे, भीख नहीं मांगेंगे किसी से। पीएचडी पकोड़े वाली स्टॉल लगाया, क्या मोदी जी भी कहते हैं रोजगार नहीं है तो आप पकोड़े तलिए, तो क्या मोदी जी की बात आपने इम्प्लीमेंट की यहाँ पर? मोदी, अब इसको इम्प्लीमेंट कह लो या इस चीज़ का जवाब देना कह लो कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी लिखी लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि आपने सारे क्रिमिनल्स को अंदर भर्ती करके रखा है। इसीलिए हमारे पास अब ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ऑप्शन यही है पकोड़े बेचने का, और हम दिखा रहे हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर ऋतु का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं कि इन्होंने अपनी इज्जत से, अपने स्वाभिमान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और हाँ, मोदी जी को मैं मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि उनकी यही इच्छा है ना, सारी यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास तौर पे जो महिलाएं
महिलाएं, और वो भी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं, और सिर्फ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आने वाली महिलाएं नहीं, देश का हर एक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान। ये देख लीजिए मेन्यू, ये हमारा मेन्यू। जुमला पकोड़ा, DCR स्पेशल चाय, नाम भी अलग रखे आपने। जी पूरा एक नाम जो बताइए हमारे क्या साथ जो हमारे साथ हुआ है वो सब रख रखा है। जुमला पकोड़ा है आपके सामने, जुमला पकोड़ा जो हमें इतने सालों से जुमला मिल रहा है, जो आपने देखा है किस तरीके से इतने बड़े बड़े वादे, 2 करोड़ रोजगार, नौकरियां आप सबको पक्का किया जाएगा। सारी चीजें जो 10 सालों से हमारे कान पक गए हैं, सुनते सुनते हर युवा बेरोजगार सड़कों पे है। कोरोना काल में इतनी बुरी स्थिति हुई सबकी, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये है हमारा मेन्यू जिसमें तरीके से विश्वविद्यालय से निकाला गया तो पकौड़े की भी स्टाइल छीन ली जाएगी। मैं आपको कानूनी प्रोविजन बता दूं, जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है वो हर एक बेरोजगार को यह अधिकार देता है, अधिकार कि वो कहीं भी किसी भी जगह पे अपना वेंडिंग जोन जब तक नहीं बन रहा, और दिल्ली में कोई वेंडिंग जोन अभी बना नहीं है, तो कहीं भी कोई भी बेरोजगार अपनी जीविका कमाने के लिए कानूनी हक है उसका, कानूनी राइट है उसका। पुलिस और प्रशासन नहीं हटा सकता, इसमें पुलिस का कोई रोल नहीं होता, MCD का रोल होता है, और MCD भी हटा नहीं सकती। एक कानून कहता है इनको पूरा अधिकार है, किसी भी बेरोजगार को अधिकार है वो किसी भी जगह पे जाके पीसफुली अपना काम करे, पकौड़े लगाए या कोई सब्जी बेचे या कुछ भी बेचे, कानूनी अधिकार है। इसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है, इसमें कोई धारा 144 नहीं लगती, इसमें कोई काम नहीं होती। अगर कोई अपराध करेगा पुलिस वाला तो आप मोदी जी के ऊपर FIR दर्ज कराएंगे। तो किसी के दरवाजे पर पकौड़े बेचोगे आप? हाँ, सब जगह बेच सकते हैं, जो भी कानूनी प्रावधान है। ये स्ट्रीट वेंडर है ना, स्ट्रीट पे बेचेंगे, दरवाजा पे नहीं बेचेंगे। आप यहाँ पे आइसक्रीम वाले देखते हो, आप यहाँ पे दूसरे चाय वाले और सब वाले देख रहे हो, ये बैठे हैं ना यहाँ पे। हाँ, ये है कि डॉक्टर ऋतु रिश्वत नहीं देगी, ये इसने ठाना है कि ये किसी पुलिस वाले को रिश्वत नहीं देगी, किसी MCD वाले को रिश्वत नहीं देगी, इसलिए रिश्वत लेने के लिए जो आएगा उसको ये मना करेगी। बाकी सब लगा रहे हैं, ये भी लगाएगी। चाय भी नाम रख दिया है, बेरोजगारी स्पेशल चाय। देख लो, BRC स्पेशल चाय, उसके बाद स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव पकोड़ा, जो हमें 1 साल से 10 सालों से ये बोला जा रहा है अभी रिक्रूटमेंट होगा, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव निकाली जाएगी, आप सबको नौकरी मिली जाएगी। तो ये जुमला सबसे बड़ा। और उसके बाद SC/ST का जो गरीब दबे कुचले लोग हैं उनका जो बैकलॉग है वो नहीं दिया जा रहा, भरा जा रहा। इतनी सीट्स हमारी खाली हैं, उन पे हमें भरा नहीं जा रहा। उसके बाद NFS पकोड़ा, हमारे लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है, उसका पकोड़ा मिलेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट पकोड़ा, जो लोग 20-20 साल 15-15 साल से दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे, उन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया, उनकी जगह सिर्फ RSS ने अपना कैडर भरा, सिर्फ और सिर्फ। बीजेपी लगातार कहती है कि हर हाथ में रोजगार होना चाहिए, उनका ये नारा है कि हर हाथ रोजगार। आज लग रहा है कि PhD धारकों को भी रोजगार मिल गया देश में। बिल्कुल, यही तो रोजगार वो चाहते हैं हमें मिले। वो कहाँ चाहते हैं कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा अंदर एकेडमिक्स में बैठे, अच्छा पढ़े, इंस्टीट्यूशंस में बैठे। वो चाहते हैं कि हम ऐसे धक्के खाएं, वो यही चीज़। और इस समय ये पूरे देश को ये चीज़ देखनी चाहिए कि एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी की डिग्री ली हुई, प्रीमियम यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई लड़की के पास ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि इतनी बेईमानी है। इसको हटा दो, इतनी बेईमानी है, इतना करप्शन है। अब हम लोगों के पास पैसे नहीं है भाई 25-25 लाख देने के लिए, नौकरी पाने के लिए हम लोग नहीं पाएंगे। आवाज देके किसी तरह बुलाना भी आपने तैयार किया, कोई स्लोगन वगैरह क्या पकौड़े ले लो या राम मंदिर के लिए पुजारी रखा जाता है, उसकी सैलरी 60,000 से ऊपर की बताई जा रही है, वहाँ पर सिलेक्शन होता है बकायदा, और PhD वाले पकौड़े बेच रहे हैं। अयोध्या भी जा सकते हैं, देखिए व्हील्स हैं इसमें। ये बिल्कुल, ये राम मंदिर पे भी जा सकते हैं पकौड़े बेचने के लिए, तो पूरे देश में कहीं भी बेच सकते हैं पकौड़े। अगर दलित के हाथ का खाएंगे तो। हाँ, बेरोजगारी स्पेशल चाय भी है, पकौड़े वाले स्टॉल का रेगुलर लगाएंगे अब आप? एवरी डे बिल्कुल। तो बताऊंगे ना, बिल्कुल जोमेटो में भी बिकेगा। अरे आवाज लगा के बुलाओ, तो सही कैसे बुलाओगी? पकोड़े ले लो, पकोड़े, बेरोजगारी चाय, बेरोजगारी पकोड़े। अरे ये तो सुन लो, आवाज लगा के बुलाएंगे। कैसे बेचेंगे, एक्सपीरियंस बताइए। अभी नहीं है, थोड़ा इसको माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिए मुझे, थोड़ा ठीक से बुलाना नहीं आता हो। बेरोजगारी के पकोड़े ले लो, बेरोजगारी की चाय ले लो, आओ जल्दी खाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय में, दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर PhD पकोड़े वाली पकोड़े दे रही है, जल्दी आओ, जल्दी खाओ। पकोड़े वाली आई, इसमें अच्छे दिन वाले पकोड़े भी होंगे। बिल्कुल अच्छे दिन वाले भी होंगे, सारे जितने जुमला है ना, जितने जुमले दिए हैं वो सारे पकोड़े इसमें होंगे, चटनी के साथ, एकदम विश्व गुरु की चटनी के साथ। आप देखो तो सही, बनाने तो दो, आप देखो कैसे कैसे पकोड़े होंगे, जितने आज दिन तक जुमले दिए हैं। और ये वाइस चांसलर जिस तरीके से क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट करके ये सारी जो मांगे लिखी है ना, ये वाइस चांसलर ने मीटिंग करके कहा था हम पूरी करेंगे। आप दलित समाज से, लग रहा है कि आपके पकोड़े कोई खाएगा? मैं वही चैलेंज है, देखते हैं।
वो तो दूध का पहला ग्राहक तो है जी आपके सामने से, आपके सामने पहला ग्राहक मैं हूँ और मैं प्रीमियम देके खाऊंगा, ये खाएगा लेकिन आवाज ये नारे लगाने, आप इसके साथ पार्टनरशिप करोगे? बिल्कुल ऑब्वियसली। तो फिर नारे तो बुलाओ तो सही, लोगों कैसे पकौड़े खरीदोगे? PhD पकौड़े वाले, हाँ ही पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो, अबे बुलाओ तो सही।